आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बात करेंगे कंटेनर कॉर्प की, क्योंकि यहाँ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की, कंटेनर कॉर्प को लेकर क्या चिंता जाहिर की है, डिटेल समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए क्या कहा गया है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में, किस स्टॉक में इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली, जैसे कि आपने बताया कि आज एक गिरावट है, लेकिन ये गिरावट का सिलसिला कम नहीं हुआ है। उनका मानना है कि यहाँ पे हमें 710 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि शेयर ये जो अभी 828 पे ट्रेड कर रहा है, ये 710 तक जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो रेल कंटेनर का ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं वीकर साइड पे रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि अर्निंग्स पे हमें सीधा सीधा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे इसके मार्केट शेयर में भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। इनफैक्ट अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो डाउनग्रेड का सिलसिला है वो 710 तक ही नहीं थमने वाला, बल्कि इसके नीचे भी हमें एक डाउनग्रेड देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। रिसेंटली हमने देखा है कि कॉनकॉर के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन आई है डेफिनेटली, बट करेक्शन भी अभी थमी नहीं है और भी करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि यहाँ पे केवल 6% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, जो कि अपनी एक्सपेक्टेशन से भी काफी कम है। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स कहीं ना कहीं इस पे एक सेल टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो 710 तक के लक्ष्य हैं नीचे की तरफ। कंटेनर कॉर्प में स्टॉक 3% नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। थैंक यू कंचन, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, ग्रो और सीएनबीसी आवाज की खास पहल की, और ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है, जिससे निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में आज सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से निवेश के लिखित प्लान के महत्व के बारे में बातचीत की। डिसीजन मेकिंग में इमोशनल बायस, इसको कम करने के लिए क्या रिटर्न प्लान की ज़रूरत है? अनडाउटेबली अनुज भाई, अगर आपने किसी चीज़ कागज पत्थर पे लिख ली तो आपको हमेशा याद रहेगी, एंड अगर आपने खुद ने लिखी है तो आपका विश्वास भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ये कागज पत्थर को नए साल के रिजोल्यूशन जैसा नहीं बनाना, जितना लिखा है उतना ही एग्जीक्यूट करना। एक मुक्केबाज ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि स्ट्रैटेजी तो सब कुछ ठीक है, जब रिंग में पहला मुक्का पड़ता है तब पता चलता है स्ट्रैटेजी क्या है। तो मार्केट भी मुक्केबाजी की रिंग की तरह है, सर पे कुछ ना कुछ तो गिरेगा। उस समय आपके रिटर्न प्लान को आपको याद रखना है, उस पर फॉलो करना है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑफ